हेलो दोस्तों, नमस्कार। यादव गोट फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप दोस्तों की जानकारी के लिए बता दें, अगर बकरी पालन आप करते हैं और बकरी के बच्चे को आप नहीं बचा पाते हैं, जो यही बकरी आपको दिख रही है, एक दिन बर्बाद कर सकती है। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप अपने बकरी के बच्चे को बचा सकते हैं और बकरी पालन में सफलता पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन यही करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखते हैं तभी जाके आप दोस्तों को पूरी जानकारी मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे बकरी के बच्चे के बारे में जिसके चारों पैर में सूजन हो जाता है और वह बकरी का बच्चा बिल्कुल चल नहीं पाता है। उसको कैसे मैं ठीक किया और वह सूजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आप दोस्तों को देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर उस बच्चे के पैर में सूजन क्यों हुआ, उसका कारण क्या था। कारण पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपको कारण पता हो जाता है कि बच्चे के पैर में सूजन है, बच्चे के पैर में दर्द है या बच्चा लंगड़ा रहा है, तो क्यों लंगड़ा रहा है, अगर कारण पता चल जाता है तो इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। बच्चे के पैर में दर्द होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो बच्चे के पैर में चोट लग जाए, या उसके पैर में मोच आ जाए, या उसके पैर में इन्फेक्शन या बैक्टीरियल बीमारी की वजह से दर्द हो सकता है, या फिर बकरी के बच्चे का अगर पैर टूट जाए तो भी बकरी का बच्चा लंगड़ा सकता है और उसके पैरों में दर्द हो सकता है। ना ही बकरी के बच्चे का पैर टूटा है और ना ही उसका पैर फ्रैक्चर हुआ है और ना ही उसके पैरों में चोट लगा है, फिर भी जो आपका बकरी का बच्चा है लंगड़ा रहा है, उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे, हम इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी अब आप दोस्तों को देने वाले हैं। उसके पहले आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे पास 1.5 महीना का एक बकरी का बच्चा है जिसके पैर में पहले सूजन हुआ, आगे वाले पैर में पहले सूजन हुआ, फिर उसके बाद दूसरे पैर में सूजन हुआ, फिर तीसरे पैर में सूजन हुआ और लास्ट में चारों पैर में सूजन हो गया और बच्चा चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया और हमेशा लेटे रहता था। बच्चा 1.5 महीना के होने के बावजूद चराई चर रहा था, घास फूस खा पी रहा था, लेकिन जब उसको यह तकलीफ हुआ तो खाना पीना बंद कर दिया, सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता था और धीरे धीरे बच्चा कमजोर होने लगा। यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है आखिर उस बच्चे को यह परेशानी हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था। तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक दिन का समय था, रात में बहुत तेज बारिश हुआ। बारिश होने के बाद जब मैं सुबह गया बच्चे के पास तो देखा कि बच्चा लंगड़ा रहा है, उसके अगले पैर में हल्का हल्का तकलीफ हो गया था और उसका जब मैं बुखार चेक किया तो हल्का फुल्का उसके पास बुखार भी था। बच्चे में बुखार होने के कारण जब मैं उसको उसके माँ के पास ले गया दूध पिलाने के लिए तो वो अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा था। उसके बाद तुरंत उस बच्चे को मैं बुखार का दवा दिया। बुखार का दवा था कालपोल। कालपोल देने के 2 घंटे के बाद बच्चे का जो बुखार था डाउन हो गया और फिर से बच्चा दूध पीने लगा। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, कालपोल सिरप 250 mg का था और उसको 3 ml दिया। कालपोल सिरप देने के बाद बच्चे का बुखार उतर जाता है, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होता है। बकरी के बच्चे के अगले पैर में सूजन हो जाता है, यानी कि उसके घुटने में सूजन हो जाता है और सूजन की वजह से बच्चा चल फिर नहीं पाता है और परेशान होने लगता है। तो मैं यही सोचा कि हो सकता है बकरी के पास था, कोई बकरी उसको मार दिया होगा, मारने की वजह से उसके पैर में दर्द है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कोई बकरी उकरी उसको मारा नहीं था और उसका जो दर्द था धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ते जा रहा था और दर्द बढ़ने की वजह से वह बच्चा बिल्कुल चलना फिरना बंद कर देता है। उसके बाद उसके पिछले पैर में हो जाता है, उसके बाद में साइड वाले पैर में हो जाता है, यानी कि यूँ साफ शब्दों में कहा जाए तो धीरे धीरे उसको चारों पैरों में सूजन हो जाता है, घुटनों में, और बच्चा चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है और बच्चा हरदम सोए रहता है। इससे यह साफ साफ पता चल जाता है कि कोई बकरी उसको मारा नहीं है या उसको कहीं चोट नहीं लगा है, यानी कि चोट लगा होता तो एक ही पैर में लगा होता और एक ही पैर में सूजन होता। फिर मैं उसको पहले दर्द का दवा दिया था, 1 आध गोली दर्द का दवा देना बंद कर दिया। जब उसके दूसरे पैर में सूजन हुआ तो मैं दर्द का दवा देना बंद कर दिया और उसका ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से शुरू किया, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि इसको चोट नहीं लगा है, इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उसी के वजह से इसके पैरों में सूजन हो रहा है। बच्चे के पैरों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, इसकी पहचान करने में हमको 4 से 5 दिन लग गया और 4 से 5 दिन के अंदर अंदर में जो बच्चा था काफ़ी कमज़ोर हो गया और कमज़ोर होने के वजह से बच्चा अपना माँ का भी दूध पीना बंद कर दिया।
बकरी का बच्चा इसलिए अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा था क्योंकि उसको बुखार आ जाता था और बुखार आने के बाद वो अपनी माँ का दूध नहीं पीता था। उसके बाद मैं कालपोल सिरप उसको देता था। 2 घंटे के बाद थोड़ा बहुत दूध पी लेता था। थोड़ा बहुत वह अपनी माँ का दूध पीता था और मैं निप्पल से उसको गाय का दूध पिलाता था। इस तरीके से मैं उसको जिंदा रखा था। अब हमको लगने लगा था कि शायद इस बकरी के बच्चे को हम नहीं बचा पाएंगे। यह जो बीमारी है बकरी के बच्चे को धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। यानी कि इस बीमारी की वजह से बच्चे नहीं मरते हैं, अंदरूनी कोई परेशानी नहीं होती है। वही खाना पीना बच्चा जब कम कर देता है, बच्चा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और कमज़ोर होने के बाद बच्चे की मोर्टेलिटी हो जाती है। अगर ऐसी परिस्थितियाँ आप दोस्तों के बीच आपके बकरी के बच्चे को हो तो आपको खासकर यह ध्यान देना है कि बकरी के बच्चे को दूध पिलाएं या उसके खाने पीने का इंतजाम करें। यानी कि बकरी का बच्चा ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां आपके बकरी के बच्चे में आ जाए तो आप उसका उपचार किस प्रकार से करेंगे। अब हमें यह पता चल चुका है कि आखिर इस बकरी के बच्चे के पैर में जो सूजन है, दर्द है, उसका कारण क्या है। और कारण पता चलने के बाद इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। इस प्रकार की समस्याएं अगर सामने आती है, ना ही बकरी के बच्चे को चोट लगा होता है और ना ही उसका पैर टूटा होता है, उसके बावजूद भी वह बच्चा लंगड़ा रहा है और 2-4 दिन में नहीं ठीक होता है, तो यह समझ जाना चाहिए कि उसको चोट नहीं लगा है। चोट नहीं लगा है फिर भी बच्चा लंगड़ा रहा है और खाना पीना कम कर दिया है और हल्का फुल्का अगर उसको बुखार है तो आप जेंटामाइसिन, डेक्सोना, यह दोनों इंजेक्शन बच्चे को लगा सकते हैं। इंजेक्शन लगाने का डोज और तरीका कुछ इस प्रकार से है। डेक्सोना इंजेक्शन आधा ml लेना है और जेंटामाइसिन 1.5 ml, दोनों को एक साथ मिक्स कर देना है और 3 दिन लगातार देना है। अगर 3 दिन के बाद भी जो आपका बकरी का बच्चा है ठीक से नहीं चल पाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 1 दिन गैप देकर 1.5 ml जेंटामाइसिन और आधा ml डेक्सोना, 2 ml 1 दिन गैप दे देकर आप बकरी के बच्चे को इंजेक्शन लगा सकते हैं। बहुत से दोस्तों के मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर 1 दिन गैप देकर कितना दिन तक इंजेक्शन लगाएं। तो आप चाहें तो 10 से 15 दिन तक गैप दे देकर जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाए आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। मैं अपने बकरी के बच्चे को 14 इंजेक्शन लगा चुका था। 14 इंजेक्शन लगाने के बाद वह बच्चा चलने फिरने लगा और धीरे धीरे चलने लगा तो मैं इंजेक्शन लगाना बंद कर दिया। दोनों इंजेक्शन मिक्स करके मैं बकरी के बच्चे को 14 इंजेक्शन लगा चुका था। 4-5 इंजेक्शन लगाने के बाद बकरी के बच्चे में धीरे धीरे सुधार होने लगा। ऐसी परिस्थिति आपकी बकरे के बच्चे में आ जाए तो आपको एक बात का ध्यान जरूर देना है, थर्मामीटर रखना है और उसका फीवर जो बुखार है हमेशा चेक करते रहना है। अगर बच्चे को बुखार हो तो आप कालपोल सिरप दे सकते हैं 250 mg का 3-3 ml। आपका जो बकरी का बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ठीक होगा, बुखार नहीं होगा तभी जो आपका बकरी का बच्चा है दूध पिएगा, अन्यथा दूध नहीं पी पाएगा और दूध नहीं पिएगा तो धीरे धीरे बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। तो इस बात का आपको खास कर ध्यान देना है, उसका फीवर हमेशा नापते रहना है और जो कालपोल सिरप है उसको देते रहना है। बहुत से दोस्तों को यह पता नहीं होगा कि बकरी के बच्चे का जो फीवर होता है, बकरी का बुखार होता है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ, बकरी का जो टेम्परेचर होता है 102 या 102.5 या 103 के आसपास हो तो बिल्कुल ठीक है। अगर 103 के ऊपर जाता है, 4 जाता है, 5 जाता है तो समझ जाइए बकरी के बच्चे को या बकरी को बुखार है। या फिर 101 से नीचे यानी 98, 97 और 95 या 94 है तो समझ जाइए बकरी के बच्चे का टेम्परेचर डाउन है। एक बात का ध्यान और देना है, अगर इस प्रकार की समस्या किसी भी बकरी के बच्चे में आ जाता है तो अपने आप से चारा नहीं खाता है। आपको बरगद का पत्ता या पीपल का पत्ता या कोई भी पत्ता हो जिसको खाना पसंद करता है बकरी का बच्चा, उसको आपको अपने हाथों से थोड़ा बहुत खिलाते रहना है ताकि जो उसका एनर्जी लेवल है बना रहे। अगर वह अपने से दूध नहीं पीता है तो आपको उसको चम्मच से या निप्पल से चाहे जैसे भी है दूध भी पिलाते रहें। इतना सब कुछ करने में अगर आप सक्षम हो जाते हैं तो बच्चे का जो बीमारी है उसको रिकवरी करने में आपको महीनों लग सकते हैं। यानी 1 महीना के अंदर अंदर जो आपका बकरी का बच्चा है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह बात जरूर है कि बकरी का बच्चा पहले से कमज़ोर रहेगा लेकिन धीरे धीरे उसका रिकवरी हो जाएगा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। जैसा कि आप लोग लाइव देख सकते हैं, यही वह बकरी का बच्चा है जो अभी चराई पे जा रहा है, जो पहले बीमार था। अब दोस्तों की पहचान के लिए मैं बता दूं, यह वही बच्चा है जिसके पीठ पे काला धब्बा लगा हुआ है यानी काला रंग लगा हुआ है। यही वह बच्चा है जो पहले बीमार हुआ था। इस प्रकार की परिस्थितियां बकरी के बच्चे में आती है तो बकरी का बच्चा उठ नहीं पाता है और ना ही
करवट बदल पाता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। उसको अगर इस करवट से है तो 1 आध घंटे के बाद दूसरी तरफ से सुलाना है और फिर दूसरी तरफ से सुलाना है, यानी फेर बदल करते रहना है। नहीं तो एक तरफ से जो बकरी का बच्चा है सोए से परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इस प्रकार की परेशानियां काफ़ी कम देखी जाती है, क्योंकि 13 महीना बकरी पालन करने के बाद एक केस ऐसा था जो मेरे पास आया और उसको मैं रिकवरी किया और उसको ठीक कर पाया। जितनी भी जानकारियां मैं आप दोस्तों को पीछे वीडियो में दिया हूं, अगर आप दोस्तों को समझ में नहीं आई होगी तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर अपने बकरी के बच्चे का या बकरी का इलाज कराएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई बहुत जल्द दे दिया जाएगा। या फिर आप किस विषय पे हमारे चैनल से वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो उस पर वीडियो बना के बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आने वाले अगले वीडियो में आप दोस्तों के लिए मैं लेकर आऊँगा, अगर बकरी के बच्चे का या बकरी का पैर टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए तो उसका इलाज, उसका उपचार हम किस प्रकार से करेंगे। एक ही वीडियो में यह सारी बातें बताना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आज के ज़माने में उतना समय हर किसी के पास नहीं है। जो भी जानकारियाँ मैं आप दोस्तों के बीच शेयर किया हूँ, यह जानकारियाँ शेयर करने का मेरा मेन मकसद यही है कि जिस परेशानियों से मैं गुजर चुका हूँ और जो समस्या मैं झेल चुका हूँ, जिस समस्याओं से मैं परेशान हूँ और परेशान हुआ हूँ, हो सकता है कोई ऐसे बकरी पालक भाई हों जो ऐसी समस्याओं से परेशान है। अगर हमारे इस वीडियो को देख के उनको थोड़ी बहुत भी मदद मिलती है तो हमारे मन को थोड़ी बहुत शांति जरूर मिलती है। आशा करता हूँ जितनी भी जानकारी आप दोस्तों को मैं दिया हूँ, जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।